नमस्कार साथियों, आज हम करने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में सबसे पहले जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल राज्य में के मेदिनीपुर जिले में हुआ। इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव में रहते थे। निराला जी के पिता राम साहेब त्रिपाठी महिसादल स्टेट में नौकर होकर वहीं जा बसे थे। 3 वर्ष की अवस्था में ही आपकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। इनकी पढ़ाई लिखाई राज्य की ओर से हुई थी। निराला जी को बचपन से ही संगीत में गहरी रुचि थी, अतः इन्हें बांग्ला और संस्कृत की शिक्षा दी गई। 15 वर्ष की अवस्था में ही आपका विवाह हो गया था। हिंदी का ज्ञान आपने अपनी धर्मपत्नी से ही प्राप्त किया था। एक कन्या को जन्म देकर इनकी पत्नी संसार से विदा हो गई। पिता और चाचा का भी स्वर्गवास हो गया। छोटी अवस्था में पिता का सारा बोझ इनके कंधों पर आ पड़ा। निराला जी का सारा जीवन संघर्षों में ही बीता। परिवार में एकमात्र पुत्री बची थी, लेकिन 20 वर्ष की आयु में वह भी चल बसी। पुस्तक प्रकाशकों और अखबार के मालिकों ने भी इनका खूब शोषण किया। गरीबी और पारिवारिक संघर्षों से में पिसकर ये विक्षिप्त हो गए। जीवन के अंतिम दिनों में आप विक्षिप्त अवस्था में इलाहाबाद, दारागंज में एक कोठरी में रहते और रात दिन के सृजन तथा चिंतन में ही लीन रहते थे। यहीं पर 1961 में आपका स्वर्गवास हो गया। रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृतियाँ। सब काव्य कृतियों में परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, अणिमा, कुकुरमुता, बेला, नए पत्ते, गूंज, गीत कुंज आदि। उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, चमेली, निरुपमा आदि। कहानी संग्रह लीली, सखी, चतुरी चमार आदि। रेखा चित्र कुल्ली भाट, बिल्ले सुर, बकरिया आदि। निबंध संग्रह प्रबंध, पद्य, प्रबंध, परिचय आदि। जीवन परिचय। जीवनियाँ राणा प्रताप, भीष्म, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला। अनुदित ग्रंथ दुर्गेश, नंदिनी, रंजनी, युग, लागू, लिए, राधा, रानी आदि। साहित्यिक विशेषताएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला युगांतकारी कवि थे। उनके भाव, भाषा, छंद, अलंकार आदि सभी में प्राचीन एवं परंपराओं का विरोध किया गया तथा उन्हें नवीन दिशा दी। उनके काव्य में सर्वत्र नवीनता है। उनके काव्य को जानने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं भाव पक्ष। भाव पक्ष में प्रकृति चित्रण। निराला जी प्रकृति को मानवीयकरण के रूप में चित्रित करते हैं। संध्या को शांत एवं स्तब्ध सुंदरी के रूप में देखते हैं। प्रगतिवाद। निराला की छायावादी, रहस्यवादी होने के साथ साथ प्रगतिवादी भी हैं। वे पूंजीवाद के विरोधी हैं। भिक्षुक कविता उनकी प्रगतिवाद की से प्रेरित कविता है। नव जागरण का संदेश। निराला जी प्रयोगवादी कविताओं के जन्मदाताओं में से हैं। दीन दुखियों की दुर्दशा, पूंजीपतियों द्वारा गरीबों का शोषण, अछूतों का उत्पीड़न आदि सामाजिक बुराइयों को लेकर उनका हृदय सिर उठता था। उन्होंने अपनी कविताओं द्वारा अनेक सामाजिक बुराइयों का यथार्थ चित्रण करके भारतीय जनता को जन जागरण का संदेश दिया। निराला जी ने एक ओर तो समाज के पीड़ित वर्ग का मर्मभेदी चित्रण किया और दूसरी ओर शोषक वर्ग के कुत्सित चित्र अंकित कर जनमानस को जगाने का प्रयास किया है। दार्शनिक व रहस्यवाद। निराला जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक विचारों से विशेष रूप से प्रभावित थे, जिसके कारण उनकी कविताओं में आध्यात्मिक भावों का होना स्वाभाविक ही था।
अमूर्त भावों को मूर्त रूप देने में आप प्रसाद के समकक्ष हैं। गंभीर दार्शनिक तथा निराला प्रतिपादन शैली के कारण आपके शब्द चित्र गंभीर तथा उलझे हुए हैं, किंतु जहाँ भाषा सरल और कल्पना स्वाभाविक है, वहाँ आपकी रहस्यवादी कविताएं भी स्पष्ट और सुबोध हो गई हैं। भाषा शैली। निराला की भाषा। निराला की भाषा ने शुद्ध खड़ी बोली की रचना की है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। भाषा पर बांग्ला का प्रभाव भी साफ दिखाई पड़ता है। शब्दों को की कोमलता तथा संगीत की मधुरता इनकी भाषा में सर्वत्र पाई गई जाती है। वे सरल से सरल और क्लिष्ट से क्लिष्ट दोनों प्रकार की भाषा लिखने में सिद्धस्त हैं। छंद योजना। इनकी छंद योजना स्वच्छंदता के कारण के काम के लिए है। उन्होंने तुकांत अतुकांत दोनों प्रकार के छंदों की रचना की है। छंदों में वर्णों और मात्राओं की संख्या के बंधन उन्होंने स्वीकार नहीं किए। हिंदी में रबड़ या केचवा छंद जिसमें चरणों और चरण में वर्ण और मात्राओं का कोई नियम नहीं होता, निराला की ही देन है। परंतु इनके अतुकांत तथा नियमबद्ध रहित छंदों में जो गति और संगीतात्मकता है, वह अन्यंतर दुर्लभ है। अलंकार योजना। निराला जी की कविताओं में अनुप्रास तथा यमक अलंकारों के साथ उपमा, रूपक, संदेह, अर्थालंकारों की सुंदर योजना हुई है। इसके अतिरिक्त विशेषण, विपर्य, मानवीकरण तथा ध्वनि अनुकरण आदि नवीन अलंकारों का भी इन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।